हेलो बच्चों, जो चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है आरएनए वर्ल्ड। देखो बच्चों, ये आरएनए वर्ल्ड जो है, इस टर्म को प्रपोज किया था अलेक्जेंडर रिच ने इन 1962 में, और इस टर्म को कॉइन किया था वॉल्टर गिलबर्ट ने 1986 में। देखो बच्चों, ये जो आरएनए वर्ल्ड है, इसमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्पेसिफिकली जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 104 पे ये आरएनए वर्ल्ड हेडिंग दी हुई है। अब इस आरएनए वर्ल्ड में एनसीईआरटी ये बोल रही है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और खुद ही आंसर दे रही है कि इसके एम्पल ऑफ एविडेंस है, मतलब बहुत सारे एविडेंस है। उसमें से ये बोल रही है एनसीईआरटी कि आरएनए के अराउंड ही बहुत सारे प्रोसेस इवॉल्व हुए हैं। उसमें अब एनसीईआरटी नाम लिख रही है, पहला बोल रही है मेटाबॉलिज्म, सेकंड बोल रही है ट्रांसलेशन, और थर्ड बोल रही है स्प्लाइसिंग। तो ये जो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये आरएनए वर्ल्ड के अराउंड ही इवॉल्व हुए हैं, मतलब आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुए हैं, ऐसा बोल रही है। तो अब देखो, मेटाबॉलिज्म रहने दो, ट्रांसलेशन रहने दो, स्प्लाइसिंग रहने दो, ये प्रोसेस विदाउट आरएनए पॉसिबल ही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में आरएनए ही इवॉल्व हुआ है, इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, ऐसे बता रही। अब नेक्स्ट देखो बच्चों कि आरएनए जो है ये स्पेसिफिकली रिएक्टिव है। कैसा है? रिएक्टिव है। इसके वजह से ये अनस्टेबल है, और जो मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है, मतलब इसमें चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब इसको चेंजेस फास्ट हो रहे हैं, इसीलिए अब डीएनए इवॉल्व किया गया, मतलब डीएनए को बनाया गया। और डीएनए कैसा है बच्चों? स्टेबल है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? डीएनए क्या है? स्टेबल है। और आगे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि डीएनए के अराउंड में रिपेयर सिस्टम इवॉल्व हुआ है। क्या इवॉल्व हुआ है बच्चों? रिपेयर सिस्टम इवॉल्व हुआ है। देखो, रिपेयर सिस्टम इवॉल्व होना, देखो आरएनए वर्ल्ड के लास्ट के 2 लाइन समझा रहा हूं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। क्या है कि डीएनए वर्ल्ड, मतलब डीएनए जो है, इसके अराउंड में रिपेयर सिस्टम डेवलप हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंसीडर करो कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये डीएनए के स्ट्रैंड में यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर सी है, यहां पर जी है। अगर मैंने यहां पर लिखा टी और यहां पर लिखा ए, लेकिन सी के जगह पर अगर मैंने यहां पर लिखा टी और इधर लिखा सी, तो अब आपको तुरंत गलती समझ में आ गई कि सर यहां पर जी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपने टी लिखा, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो तुरंत इसको क्या किया जाएगा? सुधारा जाएगा। ये सिस्टम कोई क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिपेयर सिस्टम। और ये किसके अराउंड में इवॉल्व हुई है? तो ये डीएनए के अराउंड में इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट देखो, अब आगे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि अगर हम लोग एंजाइम की अगर बात करेंगे, एंजाइम, तो जनरली एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आरएनए नेचर के हैं, जिनको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। तो अब एनसीईआरटी ये भी बोल रही है कि कैटालिटिक रिएक्शन जो है, मतलब जब प्रोटीन इवॉल्व नहीं हुआ था, प्रोटीन बना नहीं था, तब से कैटालिटिक रिएक्शन चल रहे हैं। और वो कैटालिटिक रिएक्शन किसके थ्रू चल रहे थे? आरएनए एंजाइम के थ्रू चल रहे थे। मतलब जो आरएनए नेचर के जो एंजाइम्स हैं उनके थ्रू चल रहे थे, और उसी को हम लोगों ने क्या बोला? राइबोजाइम बोला। अब देखो, अब एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर आरएनए एंजाइम का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो अब आपको पता है कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये एक एंजाइम है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये जो एंजाइम है, इट्स नथिंग बट क्या है? ये एक आरएनए है। क्या है ये? एक आरएनए है। मतलब ये एक एंजाइम है, कैटालिटिक नेचर है, लेकिन उसको क्या है? आरएनए है। और अगर हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक का जो लार्ज सब यूनिट होता है और प्रोकैरियोटिक का जो लार्ज सब यूनिट होता है, इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट रहने वाला देखो 28 srRNA, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट रहने वाला 23 srRNA, ये क्या है? ये एक्चुअल में
कैटालिटिक पावर रखने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स हैं, और वही क्या है, वही राइबोजाइम्स है। तो देखो बच्चों कि ये एक एंजाइम का भी काम कर रहा है, मतलब पूरी की पूरी प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी किसके अराउंड में इवॉल्व हुई है, आरआरएनए के। यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई। तो देखो मैंने पूरे पॉइंट सिस्टमेटिक आपको एनसीईआरटी के हिसाब से समझा दिया है। थैंक यू।